सौभाग्य का मद गोपियों को हुआ और मानम श्री राधा रानी को मान हुआ। और दोनों के मद और मान का प्रशमन करने के लिए तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानंच केशव, प्रसमाय गोपांगनाओं के सौभग मद का प्रशमन करने के लिए और श्री किशोरी जी राधा रानी के मान को प्रसन्नता में बदलने के लिए, प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। जब भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल हो गए। आगे जाकर के भगवान श्री राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। राधा रानी को भी भगवान ने क्यों छोड़ दिया? यहां पर श्री राधा जी का संकेत में ही सुखदेव जी ने स्मरण किया है। राधा जी का स्पष्ट नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया, और भी किसी गोपी का नाम नहीं है। अगर किसी गोपी का नाम है तो केवल यशोदा रानी का नाम आता है, यशोदानंद गेहिनी। बाकी किसी गोपी का कोई नाम ललिता, विशाखा, चंद्रावली इत्यादि भागवत में ऐसा तो नहीं। और राधा रानी जी का संकेत यहाँ पर रास पंचाध्यायी में अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। तो भगवान श्री राधा रानी को छोड़कर जब वहां से भी अंतर्धान हो गए, तो राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान होने का उद्देश्य था कि गोपांगनाएं मुझे चाहती हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, लेकिन ये मुझे तब प्राप्त कर पाएंगी जब किशोरी जी की इनके ऊपर कृपा होगी। आचार्य की कृपा के बिना जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयत। वेदों का वचन है कि आचार्य के द्वारा, आचार्य के पुरस्कार के द्वारा ही जीव को भगवत प्राप्ति होती है। और श्री जी तो हमारी आचार्या है, ये संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम। तो श्री जी का संप्रदाय, श्री जी ही आचार्य हैं, और श्री जी की कृपा के बिना कोई जीव भगवान को कैसे प्राप्त करे? राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश। राधा रानी की कृपा के बिना गोविंद को प्राप्त कर पाना असंभव है। इसलिए ठाकुर जी ने राधा रानी को विदा किया कि आप जाओ और जाकर के उन गोपांगनाओं का मार्गदर्शन करो। श्री राधा रानी भी उधर से आ गई, गोपियां पहुंच गईं, और गोपियों ने राधा रानी को देखा तो उनके हृदय में थोड़ी ढाढ़स आई, साहस बंधा। और फिर राधा रानी के नेतृत्व में गोपियां जमुना के तट पर आईं और रो करके भगवान को पुकारा। बड़ा सुंदर गीत गाया। इस गीत का नाम गोपी गीत है। रो रो करके गोपियों ने गीत गाया। सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही हैं, इसलिए इनके रुदन की भी सुखदेव जी प्रशंसा करते हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन, इनका रोना भी कितना सुंदर है। बोले रोना भी सुंदर होता है। बोले भगवान के लिए अगर कोई रोता है तो उस रोने की भी प्रशंसा होती है। सुखदेव जैसे महामनीषी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। रुरुदुः सुस्वरम राजन, राजन इन गोपियों का रोना कितना सुंदर है। बोले महाराज भगवान के लिए कौन रोता है? लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई भगवान के लिए रोता है तो ठाकुर से रहा नहीं जाता, ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने जब रुदन किया तो भगवान प्रकट हो गए। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत, हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अश्रु बिंदु यूं ही ढलते रहे बिला शक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। अगर उस परमात्मा के लिए आंखों में आंसू आए